बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 फिजिक्स टॉपिक एनर्जी एंड इट्स टाइप्स इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है एनर्जी को, उसके बाद फिर हमने इसके टाइप्स जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको एक्सप्लेन करना है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी को उर्दू में क्या कहते हैं? तवानाई। एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तवानाई। और इसकी कंसेप्ट क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है। यहां पे एक स्टूडेंट खड़ा है, वो चाहता है कि वो इस ब्लॉक को उठाएं ऊपर की तरफ। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस बंदे में एबिलिटी हो इसके उठाने की। यहाँ पे कोई कूलर पड़ा है, पानी का कूलर, मैं इसको उठाना चाहता हूं, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर क्या कर सकूं? वर्क कर सकूं। क्या कर सकूं? वर्क। तो एनर्जी बेसिकली एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। इससे पहले टॉपिक में मैंने आप लोगों को वर्क डिटेल में समझाया था। जब आप इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स, और आप इसको पुश करेंगे, ये क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या हुआ है? वर्क। आप फोर्स लगाएंगे और ब्लॉक क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस ब्लॉक के ऊपर वर्क होगा, और ये जो एबिलिटी है किसी भी बॉडी के ऊपर कि आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी, तवानाई। आप रोजमर्रा जिंदगी में आप जहां पर भी जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी है। आप जो भी चीजें उठाते हैं, किसी चीज को पुश करते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं, किसी चीज का शेप चेंज करते हैं, आप कुछ भी इस दुनिया में परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। विदाउट एनर्जी आप कोई भी जो काम है वो आप नहीं कर सकते हैं। It is represented by E। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? E से। एनर्जी एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो जिस्म में काम करने की सलाहियत है, ठीक है। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स यूनिट इज जॉल। इसकी यूनिट क्या है? जॉल है। It is scalar quantity। It is scalar quantity। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी की समझ आ गई है। अब हमने इसके टाइप्स समझने हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी। There are two types of energy। There are two types of energy। एनर्जी के बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पर है काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड नंबर पर है पोटेंशियल एनर्जी। एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने काइनेटिक को अंडरस्टैंड करना है कि काइनेटिक का क्या मतलब है। काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहां पे एक गाड़ी है,
ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है। ये गाड़ी जो है ये पॉइंट ए से कहाँ पे जा रही है, पॉइंट बी। ये हरकत कर रही है, क्या कर रही है, हरकत। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। तो इस दुनिया में जो भी चीज हरकत करती है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उस वक्त वो काइनेटिक होती है। क्या होती है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी को हर की तवानाई कहते हैं उर्दू में। हर की तवानाई का मतलब क्या है कि हरकत के दौरान बॉडी में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। एक फुटबॉल है, फुटबॉल देखें वो यहां पे पड़ा है, वो यहां से यहां पे आ रहा है। एक फुटबॉल जो है वो यहां से यहां आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो मोशन में है, और कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है उसमें उस दौरान कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी possessed by a body due to its motion। एनर्जी possessed by a body due to its motion, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से आती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के ई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के ई से। काइनेटिक एनर्जी जो है वो तवानाई है जो हरकत करती हुई बॉडीज में होती है, या एनर्जी तो हर एक बॉडी में होती है। अब एनर्जी को हमने आसान तरीके से समझने के लिए इसमें टाइप्स बनाए हैं। अब जो बॉडी मोशन कर रही है तो इसका मतलब यह है कि इस दौरान उसमें जो एनर्जी की टाइप है वो काइनेटिक है। कौन सी है, काइनेटिक। अब हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसकी डिराइवेशन करनी है। मैथमेटिकल फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हम प्रॉपर स्टेप वाइज डिराइव करेंगे। आप फर्ज करें यहां पे फुटबॉल पहले पड़ा था पॉइंट ए के ऊपर। इस फुटबॉल का मास m है और ये फुटबॉल पॉइंट ए से कहां पे जा रहा है, पॉइंट बी। फुटबॉल का मास m है, फुटबॉल पॉइंट ए से कहां पे जा रहा है, पॉइंट बी। यहां पे पहले ये रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर यहां पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 के बराबर नहीं है, वो किसके बराबर है, v के। फुटबॉल रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर पॉइंट ए से आ गया कहां पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। इसका मास क्या है, m। ये क्यों चला गया, क्योंकि यहां पे हमने इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स। तो जब भी आप फोर्स मास के ऊपर लगाते हो और उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। इधर देखो, वी नो दैट when force is applied on a body, acceleration is produced। जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। एंड अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट। बॉडी क्या कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट। आपने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया है, फुटबॉल आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर कर रहा है। और कल के टॉपिक में हमने कहा है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो इसका मतलब यहां पे वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क। तो वर्क बराबर है F डॉट एस के। वर्क किसके बराबर है, F डॉट एस के।
W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैंने फोर्स लगाया है और बॉडी ने क्या चीज कवर की है, डिस्प्लेसमेंट कवर की है। गया अच्छा, अब हमें ये भी मालूम है कि F बराबर है किसके, एम ए के। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। इस सेकंड इक्वेशन को आप पुट कर ले किस में, फर्स्ट में। पुट इक्वेशन सेकंड है ना फर्स्ट, तो W इज इक्वल टू F की जगह पे क्या पुट कर ले, एम ए डॉट एस। ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ की जगह पे एम ए, और तो ये इसका मतलब ये कि W इज इक्वल टू एम ए डॉट एस। अब थोड़ा सा आप इधर देख लें, आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पढ़ी होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वो किसके बराबर है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इससे आप इस निकालें तो 2as इसको 2a पे डिवाइड कर लें, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a, ये और ये आपस में कैंसिल, तो s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 4। हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करनी है, तो जो सिंपलेस्ट तरीका होगा हम उससे करेंगे। दो इक्वेशन मैंने अभी तक इस्तेमाल किया, एक वर्क का एक फोर्स का। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने इस्तेमाल किया, इससे मैंने एस निकाला है। अब ये जो एस है इसको थर्ड में पुट करो, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में पुट करो। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन थर्ड, 4 को थर्ड में पुट कर लो, तो W इज इक्वल टू एम ए, इसकी जगह पे लिखो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a, ए और ये आपस में कैंसिल, तो W इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई कर ले, एम वी एफ स्क्वेयर माइनस एम वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप ऐसा कर लें कि वी आई तो आपको पता है किसके बराबर है, 0 के, और वी आपको पता है v के बराबर है, तो W इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपल W इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे जो वर्क हुआ है वो तो एक एनर्जी है और उसको हमने क्या नाम दिया है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, या आप लेके एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, या काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है 1/2 mv स्क्वायर। अब देखें, हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर लिया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv स्क्वायर के कैसे बराबर आती है। अब हम आगे इसके ऊपर इनके फैक्टर स्टडी करेंगे। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फार्मूला देख लें तो फार्मूला बराबर है 1/2 mv स्क्वायर के। इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक आपके पास है मास, एक मास है और दूसरी वेलोसिटी है। तो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। लेकिन कब, अगर वेलोसिटी आपके पास क्या हो, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसका सिंपल मतलब है, देखें इधर आपके पास ये मास है 2 kg का और ये मास है 4 kg का, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो याद रखें 4 kg वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और 2 kg वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। सेकेंड चीज इसमें आ रही है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, v स्क्वायर के।
इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दो सेम साइजेस के मास ले लूं, एक भी 1 हो दूसरा भी 1 हो, 1 1 kg हो। अब याद रखिए अगर इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 2v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी बुनियादी तौर पर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक मास है और एक आपके पास क्या है, वेलोसिटी। अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ नोट करें, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम या मैक्सिमम इंक्रीज विल अकर, इस तरह लिखे, मैक्सिमम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल अकर ड्यू टू v आपके पास क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब अगर वेलोसिटी को हम डबल कर ले तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 1/2 m, v की जगह पे लिख ले 2v का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 1/2 m, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम क्या हो जाएगा, 4 काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर उसका मास डबल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी डबल की जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम क्या होगी, इंक्रीज। अब आपके कोर्स में जो क्वेश्चन है हम इसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं और जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उसको भी ट्राई करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वो है 6.2। एग्जाम्पल 6.2, एग्जाम्पल 6.2 हमें क्या कहते हैं, अ 60 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ 3150 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मास हमें दिया गया है वो है 60 ग्राम। 60 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करो तो 60 डिवाइडेड बाय 1000, इनसे आता है 0.06 केजी, ये मास है। अब एनर्जी भी हमें दी गई है, काइनेटिक एनर्जी वो है 3150 जूल। हमसे क्या मांग रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी मांग रहे हैं। अब आप ये वाला फार्मूला ले लें, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m v स्क्वायर के। आपने इनसे v निकालना है तो आप सिंपल क्या कर लें, दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2 ज़रबे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर ज़रबे 2, तो 2 और 2 कैंसल, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m v स्क्वायर। अब इसको भी m पे डिवाइड कर ले, इसको भी m पे डिवाइड कर ले, m और m कैंसल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, ये और ये कैंसल, तो v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। ये फार्मूला जो है इसमें अगर आप देखें हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब सिंपल क्या कर लें, v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख लें, 3150, और मास की जगह पे क्या लिख लें, 0.06। जब आप इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो इनसे आपके पास सिंपल आएगा 324 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो गोली गन से निकलती है वो 300 से एबाव, 300 मीटर पर सेकेंड से एबाव स्पीड के साथ चलती है। अब इसके बाद आपके पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट 6.2। असाइनमेंट 6.2,
A bullet of mass 30 ग्राम travel at a speed of 400 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास है मास m, वो 30 ग्राम है, और इनकी जो स्पीड है v, वो आपके पास है 400 मीटर पर सेकेंड। मास को पहले केजी में कन्वर्ट करो तो 30 डिवाइडेड बाय 1000, इनसे आता है 0.03 केजी। हमसे मांग रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ई वो हमारे पास अननोन है। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर 1/2। अब m जो है उसकी जगह पे आप लिख लें 0.03, और v जो है इसकी जगह पे आप क्या लिख लें 400 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इशारे को खत्म करें, नीचे 100 पे डिवाइड कर लें तो 3 तक़सीम 200। इशारे को मैंने खत्म कर दिया, 3 ऊपर है, नीचे मैंने 100 में ज़रब दिया तो 200। अब जब आप 400 ज़रबे 400 करेंगे इससे 16,000 आता है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लें 16,000। 2 सिफर इसके साथ कैंसल, 2 1 2 8 2 16, तो 3 ज़रबे 80, 3 सिफरे सिफरे 3 8 24, 240 जूल आता है। पीछे देख लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है। चैप्टर नंबर 6 240, एक सिफर मैंने यहां पे कम लिखा है तो वो लिखे 2400 जूल आता है। ठीक है, 2400 जूल। अच्छा, अब आप चले जाएं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। आपके कोर्स में एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो इसी काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक है। एमसीक्यूज नंबर 3 हमें क्या कहता है? इफ द स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेस बाय हाफ द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर ऑफ डैश। हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, उसकी स्पीड v है, उसको हमने कम किया है, हाफ किया है, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर। स्पीड हाफ किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv की जगह पे आप लिख लें v डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बेसिकली प्राइम 1/2 ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम 1/4 को बाहर निकालें, ये 1/2 v स्क्वायर। अब देख लें काइनेटिक एनर्जी प्राइम बराबर है, ये दोबारा काइनेटिक एनर्जी की बराबर है, तो 1/4 ज़रबे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम बराबर है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 4। तो 4 टाइम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक अब क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अच्छा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट इनटू अ सैंड बैग? देखें, ये आपके पास सैंड बैग है। सैंड बैग मतलब द रेत की, वो जो आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के सामने वो जो बड़े बड़े रेत के बोरियां होती है, ये सैंड बैग है। हमें कह रहे हैं कि जब आप गोली इसके ऊपर मारते हो तो उस गोली की काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाता है? वो तो बहुत स्पीड में जाती है। आप सिंपल कहोगे कि ये जो बुलेट है जब ये इस सैंड बैग के साथ टकरा जाती है तो सैंड जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है,
तो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि आवाज करती है, कुछ लाइट में कन्वर्ट होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज होती है अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ ए सैंड। अच्छा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अ मेटियर एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स, व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमें कह रहे हैं कि रात के वक्त जो एक तारा, आपने देखा होगा रात के वक्त, अभी चूंकि लोग बाहर सोते हैं तो देख लें, मेटियर आपके पास वो टूटता हुआ तारा है, जब वो हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखें। पहले वो स्पेस में था, नीचे आपके पास एटमॉस्फेयर है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में एयर जो है उसमें मुख्तलिफ तरह के गैसेज है, उनके साथ ये टकरा जाता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है साउंड में, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट में, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट में। आप सिंपल कहोगे कि व्हेन अ मेटियर एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक साउंड, लाइक हीट, लाइक लाइट, एंड सम इज यूज्ड अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। इसके बाद है, टू बुलेट्स आर फायर्ड एट द सेम टाइम विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2, 3, 4 ये काइनेटिक एनर्जी पर है। Two bullets are fired at the same time with the same kinetic energy. If one bullet is twice the mass of the other, which is a greater speed, and by what factor? Which can do the most work? दो bullets हैं, Two bullets are fired at the same time with the same kinetic energy. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर है काइनेटिक एनर्जी 2 के। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। इफ वन हैज ट्वाइस द मास ऑफ अदर, इसका मास अगर m है तो दूसरे का मास आपके पास क्या है, 2m है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मासेस मुख्तलिफ है। विच इज द ग्रेटर स्पीड एंड बाय व्हाट फैक्टर, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी या इसकी। आप सिंपल यहां पे लिख लें 1/2 m, इसको लेके v1 स्क्वायर, इसको लेके 1/2 m 2m v2 स्क्वायर। 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों में, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसमें। ये आपके पास है 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि आप ये रेशियो भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब देखें वर्क बराबर है W इक्वल टू F डॉट S, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही है तो उसमें वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो सेकंड बुलेट है उसका मास ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और उस पर वर्क भी क्या होगा, ज्यादा।